आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हम्म। यस सर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलेनियम के मॉड्यूल्स, ठीक है। मेरे पास टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं सेलेनियम के। जैसे सेलेनियम के आपके 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका फ्रेमवर्क। वो पहला फ्रेमवर्क हम कवर करेंगे टेस्ट एंड। जैसे मेरा टेस्ट एंड फ्रेमवर्क कवर होगा, उसके बाद मैं कवर करूँगा आपका डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो जैसे आपका डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क कवर होगा, उसके बाद मैं आपका कवर करूँगा बीडीटी विद कुकम्बर। जैसे आपका बीडीटी कुकम्बर कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपका बनाऊंगा हाइब्रिड फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो ये अभी जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है। जो भी टाइम लगेगा, वो टाइम लगता है सर फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल के, सेलेनियम के फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल में टाइम लगेगा। बाकी के सारे मॉड्यूल्स बड़े आसान हैं, छोटे टॉपिक हैं, ठीक है ना, वो जल्दी कवर हो जाएंगे। वो जैसे जैसे मैं मॉड्यूल कवर करूँगा, वैसे वैसे मैं आपको साथ के साथ इंटरव्यू के क्वेश्चन देते रहूंगा। वो आपको स्टडी करने हैं और उन पर मॉक देना है। तो सर सबसे पहले यस। मॉड्यूल नंबर 1 है ये। और सर मॉड्यूल नंबर 1 में हमारे टोटल 6 टॉपिक हैं। एक है सर हाइपरलिंक, एक है ड्रॉप डाउन, एक है रेडियो बटन, एक है कीबोर्ड एंड माउस ऑपरेशन, एक है अलर्ट पॉपअप, और एक है मेरा सिलेक्ट फाइल। कौन सा है? सिलेक्ट फाइल। जो आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं, पहला टॉपिक है हमारा हाइपरलिंक। क्या है हाइपरलिंक? अब देखो, हाइपरलिंक को हम कितने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं और कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट होने वाला है। टारगेट क्या है सर? हमें कैसे इसे हैंडल करना है, कैसे हाइपरलिंक काउंट करने हैं कि किस पेज पे कितने हाइपरलिंक हैं, और सर तीसरा पॉइंट है उन्हें कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो हमारा टारगेट होने वाला है। तो मैंने क्या काम करा कि सर मेरे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है सर, मेरे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन है कौन सा? कैलकुलेटर.नेट। वो एप्लीकेशन है सर मेरा, वो है कैलकुलेटर.नेट। अब सर इस पेज में क्या है, ये हाइपरलिंक है। क्या है? ये कुछ हाइपरलिंक है। कौन से? सर ये कुछ हाइपरलिंक्स है ना। ये क्या है? ये हाइपरलिंक है। और सर मैंने जब आप लोगों को लोकेटर्स पढ़ा रहा था, तो लोकेटर्स में मैंने बताया था कि हाइपरलिंक को हैंडल करने के आपके पास मल्टीपल वे हैं। पहला तरीका तो ये है कि सर अगर मान के चलते हैं कि आपको इस एज कैलकुलेटर वाले पे क्लिक करना है, तो आप क्या काम कर सकते हो। आप इसे डायरेक्टली क्या करोगे, इसका टेस्ट कॉपी करोगे। क्या करोगे? डायरेक्टली क्या करोगे, इसका टेस्ट कॉपी करोगे। और टेस्ट कॉपी करने के बाद आप क्या काम करोगे, पहले तो मैं ये यूआरएल ओपन कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, पहले ये यूआरएल ओपन कर लेता हूँ। कौन सा? कैलकुलेटर। फिर मैंने क्या काम करा, इसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहला टारगेट मेरा क्या है? सबसे पहला टारगेट ये है कि जिस हाइपर लिंक पे मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, तो पहले मैं उसे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस हाइपर लिंक का जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद मेरे पास कौन सा मेथड है हाइपर लिंक को हैंडल करने के लिए, जो प्री डिफाइंड है मेरे। टेक्स्ट फंक्शन। कौन सा? टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन। टेस्ट से पहले कौन सा यूज करते हैं? वो टेस्ट तो हम यूज करते हैं जब हम फेल हो लिंक जाते हैं। टेक्स्ट। कौन सा है? लिंक। लिंक टेक्स्ट। तो सबसे पहले लिंक आप ट्राई टेक्स्ट। करो किससे, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट है। टेस्ट। और आपने क्या काम करा, पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। मुझे इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। तो आपने क्लिक क्या कर। काम करा, इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म कर दिया। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेक करता हूँ किस पे क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। सर क्लिक हो गया ना। क्या हो गया? क्लिक हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे एक्सपाथ के जरिए भी कर सकता हूँ। कंट्रोल F। क्या करूँ? कंट्रोल F। कौन से टैग के अंदर है सर ये?
सर ये है एंकर एंकर टैग, टैग। है ना, ए के अंदर है। तो मैंने क्या लिखा, ए, फिर यहाँ पर यूज करूंगा टेस्ट, क्या यूज करूंगा, टेस्ट मेथड्स, एक्स्ट्रा फंक्शन। है ना। फिर इसमें क्या काम करूँ, जो भी टेस्ट है उसे क्या लिंक कर दूँ, लिंक टेक्स्ट है ना। डालना। ये कर दे मैंने, और मैंने क्या काम करा, इसे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिंक टेस्ट ना करके अब क्या कर दूं, एक्स पाथ क्या कर दूं, एक्स बार। एक्स पाथ। और मैंने क्या काम करा, जो एक्स पाथ बनाया टेस्ट मेथड के जरिए, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब सर, अब मेरा टारगेट क्या है, कि या तो लिंक टेस्ट का यूज कर सकता हूँ या टेस्ट का यूज कर सकता हूँ हाइपरलिंक को हैंडल करने के लिए, है ना, एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब सर मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये काउंट करना है, ये पता करना है कि इस पेज पर टोटल हाइपरलिंक कितने हैं। क्या पता करना है, कि इस पेज पे टोटल हाइपरलिंक कितने हैं। सर यहाँ भी कुछ हाइपरलिंक्स हैं। सर अगर मैं यस स्क्रॉल सर। करता हूँ, ये भी कुछ हाइपरलिंक्स है ये, है ना। और सर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो सर ये भी क्या है, ये भी एक हाइपरलिंक है ना, ये भी क्या है, ये हाइपरलिंक है। तो मुझे ये पता करना है कि इस पेज पे टोटल हाइपरलिंक कितने हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसे समझाने के लिए आपको क्या काम करता हूँ, मैंने वर्ड ओपन करा, और यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना है कि सर मेरे पास क्या है, ये मेरा पेज है, क्या है, ये मेरा पेज है। अब सर इस पेज में क्या है, जितने भी हाइपरलिंक बनते हैं वो बनते हैं एंकर टैग के अंदर। किसके अंदर, कौन सा टैग यूज होता है, एंकर टैग। एंकर टैग, ठीक है। मैंने क्या काम करा, ये एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट करो, और मान के चलता हूँ मैंने यहाँ पर एबीसी, ये मेरा हाइपरलिंक है, और मैंने क्या करा, एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ऐसे सर मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड, ये मेरा क्या है, ये मेरा दूसरा हाइपरलिंक है। मैंने क्या काम करा, ये मैंने क्या काम करा, यहाँ पर ये स्लैश ए के अंदर है, किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर है। ऐसे सर मेरे पास एक और है, और मैंने क्या काम करा, इसे बंद कर दिया। सर एक और है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, उसका नाम ले लेता हूँ RSD, कुछ भी ले लो। तो इसके बाद मैंने क्या काम करा, ये क्लोज कर दिया। कि सर इस पेज पे टोटल जो हाइपर लिंक है, ये यहाँ पर है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, वो सारे के सारे एंकर टैग के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, एंकर टैग के अंदर। अब सर मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे काउंट करना है, क्या करना है, मुझे काउंट करना है कि इस पेज पे टोटल हाइपरलिंक कितने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बंदे को लेकर आता हूँ। वो बंदा क्या काम करेगा, इन सबको लोकेट करेगा, किन्हें लोकेट करेगा, इन सारे हाइपरलिंक को। मतलब मेरे पास एक बंदा है बाई क्लास का, बाई क्लास का एक बंदा है, उसका नाम है टैग नेम, क्या है, टैग नेम। टैग। टैग नेम, क्या है, टैग नेम। मैंने इससे बोला कि भाई इस पेज में जो भी एक टैग के अंदर है, उन सबको लोकेट करने लग जा। तो ये क्या काम करेगा, ये लोकेट करने लगा ए को भी, है ना, इस वाले को भी। ये सर लोकेट करने लगा किसे, ये लोकेट करने लगा इस वाले लिंक को भी। टैग। ये सर लोकेट करने लगा इसे भी, और से ये लोकेट करने लगा किसे, इसे भी। RST को। मतलब कि इस पेज में जितने भी ए टैग है, उन सबको क्या करने लगा, ये लोकेट करने लगा। सिंगल तो नहीं लोकेट कर रहा, कितने कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है ना, यस या नो। यस। भाई इस लोकेटर्स मेथड्स ने मल्टीपल वेब एलिमेंट को क्या कर लिया, लोकेट कर लिया। अब सर मल्टीपल एलिमेंट है, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। तो सर ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए या तो सर मेरे पास एरे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एरे होने चाहिए। नहीं तो सर एरे का दूसरा एक फॉर्मेट है, उसे हम बोलते हैं लिस्ट। क्या बोलते हैं, लिस्ट, क्या बोलते हैं, लिस्ट। लिस्ट। देखो, अगर आपके पास ग्रुप में डेटा है, या तो आप बनाते थे एरे, क्या बनाओगे, एरे। एड। एरे ग्रुप में डेटा स्टोर करने के लिए क्या बनाते हो, एरे। जैसे 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, किस में स्टोर करोगे, एरे में। नहीं तो सर एड। ग्रुप में डेटा स्टोर करने के लिए
मेरे पास एक और व्यक्ति है, उसका नाम है लिस्ट। क्या है? लिस्ट। उसका नाम है लिस्ट। लिस्ट। वो भी क्या काम करता है? वो भी सर ग्रुप में डेटा स्टोर करता है। क्या करता है? ग्रुप में डेटा स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्रुप में डेटा स्टोर करता है। सर एरे और लिस्ट में फर्क इतना है कि सर इसमें हम ज्यादातर सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कोई इंटीजर, कोई फ्लोट, कोई डबल, वो सारा का सारा डेटा हम किसमें स्टोर कर सकते हैं? लिस्ट में। किसमें? लिस्ट में। है दोनों एक जैसे, अभी है दोनों एक जैसे। इसमें और इसमें फर्क कितना है सर? इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होगा, इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा तो अपना खुद का लॉजिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अपना खुद का लॉजिक बनाना पड़ेगा। अगर मुझे डेटा इंसर्ट कराना है, डेटा प्रिंट कराना है, डेटा के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो एरे में खुद के ऑपरेशन बनाने पड़ते हैं। लेकिन लिस्ट में क्या है? अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, इसके पास क्या होते हैं? क्या होते हैं? इसके पास डिफाइंड उसके मेथड होते क्या हैं। होते हैं? प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं। डिफाइंड मेथड। तो सर मैं ज्यादातर जो यूज करूँगा ग्रुप में डेटा स्टोर करने के लिए, किसका यूज करूँगा? लिस्ट का यूज करूँगा। लिस्ट। ओके, फिर चलते हैं अपनी कहानी के पास। सर इस टैग नेम वाले मेथड्स ने, लोकेटर्स ने ग्रुप में डेटा को क्या करा? लोकेट करा। अब ग्रुप में डेटा को लोकेट करने के लिए मेरे पास एक मेथड्स है जो इन्हें क्या करेगा? फाइंड करेगा। क्या करेगा? लोकेट। फाइंड्स करेगा। अगर फाइंड। सिंगल डेटा होता तो मैं क्या काम करता? अगर सिंगल डेटा होता तो मैं कॉल करा देता किसे? फाइंड एलिमेंट वाले को। फाइंड एलिमेंट। किसे? फाइंड फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट वाले को। लेकिन सर मेरा डेटा ग्रुप में है, क्योंकि सिर्फ फाइंड एलिमेंट केवल सिंगल वेब एलिमेंट पे ही एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन मेरे पास क्या है सर? ये ग्रुप में है। ग्रुप क्या ऑफ है? एलिमेंट। ग्रुप में है। तो सर ग्रुप में अगर आपके पास हो तो इसी का दूसरा वर्जन है, कौन सा है? वो है फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड तो आप क्या एलिमेंट्स। काम करोगे? इसे लोकेटर को किसे दे दोगे? आप दे दोगे फाइंड एलिमेंट्स को। किसे दे दोगे? फाइंड एलिमेंट्स को। तो इसने क्या काम करा? क्या करा? क्या सारे करा? एलिमेंट को लोकेट। सारे के सारे सारे एलिमेंट एलिमेंट को। को फाइंड्स कर लिया ना। जितने भी यस। वेब एलिमेंट है सबको क्या कर दिया? फाइंड्स कर लिया। फाइंड। अब ये फाइंड्स कर रहा है एक एलिमेंट नहीं, मल्टीपल। तो ये कह रहा है कि भाई जितने भी वेब एलिमेंट मैंने फाइंड्स करे हैं उन्हें मैं स्टोर कराऊंगा। मेरे लिए चाहिए क्या? लिस्ट। लिस्ट। क्या चाहिए? लिस्ट। लिस्ट। तो इसने क्या लिस्ट। काम करा? इसने सारे के सारे किस में स्टोर करा दिए? लिस्ट में। लिस्ट अब ऑफ। लिस्ट में इसने इंटीजर स्टोर कराया, लिस्ट में इसने स्ट्रिंग स्टोर कराया, ये वेब एलिमेंट स्टोर कराया? बताना तो पड़ेगा ना। क्या स्टोर करा रहे हो? यस सर। वेब एलिमेंट। वेब तो एलिमेंट। लिस्ट को क्या बताओगे, क्या स्टोर कर रहे हो अब? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट। और आपने एक वेरिएबल बना लिया L1। क्या बना लिया? L1। तो अब सारा का सारा वो डेटा है, सारे के सारे जो वेब एलिमेंट है वो किसके अंदर है? इस लिस्ट में, इस L1 के L1 अंदर। के अंदर है। अब मैंने क्या बताया? लिस्ट के पास हर काम को करने के लिए क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं। तो अब मैं अगर इस लिस्ट का साइज काउंट करूं कि कितने वेब एलिमेंट रखे हुए हैं इसके अंदर, तो सर इसके पास एक मेथड्स है जो लिस्ट कॉल करेगा, उसका क्या साइज। नाम है? कौन सा है? साइज। साइज। तो मैंने साइज में। L1 के द्वारा क्या निकाला? साइज। तो ये क्या काम करेगा? आपको साइज दे देगा कि मेरे इस लिस्ट में कितने लिंक है। टोटल 4 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अच्छा। इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसमें? इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में। कि सर मैं अब इसमें क्लिक नहीं करा रहा, मैं इस पेज पे जितने भी वेब एलिमेंट है, मैं उसके लिए मैंने क्या लिखा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। क्या करा? फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट किससे लोकेट कराया? टैग ने। टैग ने। कौन सा टैग में लोकेट करना है? ए वाला। और एंकर इसे टैग। स्टोर कर लो किसमें? लिस्ट ऑफ एलिमेंट। लिस्ट में। और लिस्ट में क्या स्टोर कराना सर मुझे? वेब एलिमेंट। क्या कराना? वेब एलिमेंट है ना। क्या कराना? वेब एलिमेंट। एलिमेंट। वेब एलिमेंट, और उसका एक नाम रख दिया L1। क्या रख दिया? L1। L1 रेफरेंस में। अब क्या करो, इस L1 का क्या निकाल लो? साइज। L1 का L1 कौन? डॉट साइज L1 निकाल डॉट लिया L1 डॉट। साइज। साइज। तो यहाँ पर क्या निकल गया?
साइज निकल गया और यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया आपका, क्या आ गया, यहाँ पर देखो ये पेज ओपन हुआ और आपका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी जितने भी हाइपरलिंक्स होंगे ना, तो उसका साइज आ जाएगा ना। कितने टोटल, कितने, 56, कितने, 56। 56। 56। अब सर जितने भी आपने वेब एलिमेंट काउंट करे हैं, उन्हें सर सारों को मुझे इस कंसोल पे डिस्प्ले कराना है। क्या कराना है, कंसोल पे डिस्प्ले कराना है। तो सर कंसोल पे मुझे वन बाय वन क्या करना है, हर एक हाइपरलिंक को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो एक चीज और सीखो सर, अगर लिस्ट के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है, लिस्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, कोई ग्रुप में डेटा जी रखा सर। हुआ है, और अगर उसे वन बाय वन आपको डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या काम करोगे, लिस्ट में मान के चलो आपने लिस्ट में क्या काम करा, लिस्ट में आपने एक वेरिएबल ले रखा L1 है ना, ये सारा डेटा किस में रखा हुआ है, L1 में, लिस्ट में। कि अगर लिस्ट का डेटा अगर वन बाय वन प्रिंट कराना है, तो सर इसके लिए मैं एक लूप यूज करता हूँ। वो लूप है कौन सा, और फॉर ईच। कौन सा और है, फॉर ईच लूप। और क्या लूप है, फॉर ईच लूप। अब देखो फॉर ईच लूप कैसे काम करता है, इसे समझने की कोशिश करना। आपने लगाया फॉर, इसकी बॉडी बना दी मैंने। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये कैसे काम करता है। फॉर ईच लूप एक एडवांस लूप होता है, वो ये लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, लिस्ट के लिए यूज करते हैं। अब सारा डेटा किस में रखा हुआ है, L1 में। L1 में। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा पहले L1, और फिर मैंने यहाँ पर लगाया कॉलन साइन, और यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया L2। क्या ले लिया, L2। L2। अब ये क्या काम करेगा, L1 एक डेटा उठाएगा किसमें से, लिस्ट L1 में से से, L1। और किसे दे देगा, L2 को। L2 को। L2 को। लेकिन L2 का टाइप देना पड़ेगा, कि भाई जो लिस्ट डेटा उठा के ला रहा है, वो किस टाइप का उठा के ला रहा है। तो मैंने इसका वे टाइप वाली दे दिया, L2। क्या दे दिया, इंट दे दिया। क्या दे दिया, इंट दे दिया। तो ये क्या काम करेगा, L1 ने पहले डेटा उठाया 23, L2 को दे दिया, और मैंने यहाँ पर क्या काम करा, मैंने एसओपी में किसे प्रिंट करा दिया, L2 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ना तो इसमें आपको कोई इंक्रीमेंट लगाना, ना आपको कोई कंडीशन लगानी। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल यहाँ पर कॉलन साइन का यूज करना है। ये L1 जाएगा अपना आप, पहले डेटा उठाएगा, L2 को दे देगा, और क्या कर देगा, ये प्रिंट करा देंगे। तो क्या प्रिंट हो गया, 23। ये लूप लूप है, दोबारा जाएगा, ये L1 क्या काम करेगा, इसे हटा दिया, इसे तो डिस्प्ले करा दिया, किसे उठाएगा, 24 को। 24। 24 इसके पास गया, यहाँ पर फिर क्या करा, 24 प्रिंट हो गया। फिर 25 को कर देगा, 26 को कर देगा। तो अगर हमें लिस्ट में कोई डेटा रखा हुआ है, ग्रुप रखा हुआ है, उसे प्रिंट कराने के लिए कौन सा लूप यूज करेंगे। और इच। लेकिन अब मेरे पास जो लिस्ट है उसमें रखा हुआ है वेब एलिमेंट। क्या रखे हुए हैं, वेब एलिमेंट 1 है ना, वेब एलिमेंट 2, फिर क्या क्या रखा हुआ है, वेब एलिमेंट 3, ऐसे रखे हुए हैं। तो अब ये L1 आएगा, वेब एलिमेंट को उठाएगा, किसे दे देगा, L2 को। लेकिन L2 का टाइप क्या इंटीजर थोड़ी है, क्या रखना पड़ेगा, लिस्ट। क्या वेब रखना एलिमेंट। पड़ेगा, वेब एलिमेंट। क्योंकि ये क्या लेकर आ रहा है, वेब एलिमेंट। तो यहाँ पर टाइप क्या रखूं, इंटीजर वेब के लिए एलिमेंट। क्या रखूं, वेब वेब एलिमेंट। एलिमेंट। क्या रखना है, वेब एलिमेंट। तो इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। मैंने क्या काम करा, मैंने लिखा फॉर, मैंने लिखा कि सर L1 का जो डेटा है किसे असाइन कर दो, L2 को। L2 को है ना, वेब एलिमेंट वेब एलिमेंट L2 को, किसे, L2 को। और क्या करो, L2 को प्रिंट प्रिंट करा कर। देना है। L2 को क्या करा दो, प्रिंट करा दो। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं ना। मैंने इसे क्या करा, एग्जीक्यूट करा। सर देखो एग्जीक्यूट हुआ, सारा लिंक प्रिंट हुए, लेकिन सर मेरी समझ से बाहर है। सारे लिंक प्रिंट हुए 56, लेकिन सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लिंक है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि सर जो इसने प्रिंट करा है, वो प्रिंट करा है वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, वेब एलिमेंट की फॉर्म में। वेब। लेकिन आपको किस फॉर्म में चाहिए,
स्ट्रिंग की फॉर्म में। लिंक किसकी फॉर्म में? स्ट्रिंग की फॉर्म में, कि स्ट्रिंग भाई मुझे दिखाई दे ये एज कैलकुलेटर वाला लिंक है, ये कौन सा है, क्या है क्या नहीं। तो मैं इन वेब एलिमेंट को कन्वर्ट करूंगा किसमें? स्ट्रिंग स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। तो ये जो L2 एक लिंक लेकर आया, कौन सा वाला? ये वाला जो वेब एलिमेंट लेकर आया, इसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें? इसे कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में। तो मैं इस L2 से बोलूंगा कि भाई तेरे पास जो भी वेब एलिमेंट आ रहा है उसे कन्वर्ट करता रहा किसमें? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में। तो इस वेब एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास वेब एलिमेंट इंटरफेस का एक मेथड्स है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। उसका नाम है गेट टेस्ट। कौन सा है? गेट टेक्स्ट। गेट टेस्ट। तो जो भी लिंक आएगा उसे कन्वर्ट करता रहेगा किसमें? स्ट्रिंग में। अब मैंने क्या काम करा? एग्जीक्यूट करा। ये देखो, अब समझ में आ रहे हैं ना? ये देखो, ऐसे है ना? ये देखो, ये। तो आपने उन इंडेक्स भी तो ले सकते हैं ना सर, इंडिविजुअल, जैसे एल टू कौन सा? डॉट गेट आई ऐसे करके, कौन अगर सा? इंडेक्स इंडेक्स से करना हो तो। गेट इंडेक्स। तो मतलब हाँ, मतलब इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट कराना हो तो जैसे, तो उसको भी तो लिया जा सकता है गेट हाँ हाँ, आई मेथड वो का यूज। वो कर सकते हैं, वो भी आगे चल के आएंगे जब हम इसमें जो फॉर लूप का यूज करके गेट आपको यूज करोगे ना, गेट मेथड्स, केवल गेट। ठीक है, इंडेक्स के लिए, कि मुझे 0 इंडेक्स का, 4 इंडेक्स का, 5 इंडेक्स का, जो हम यूज करते हैं। ठीक है। अभी सर हमने क्या देखा? हमने सर हाइपरलिंक पे कैसे क्लिक करना है। मेरे पास दो तरीके हैं, लिंक टेस्ट या टेस्ट मेथड्स। कैसे काउंट करोगे? हम्म कैसे काउंट करोगे? लिस्ट के जरिए। किसके जरिए साइज काउंट करोगे? मेथड। है ना, लिस्ट के जरिए। किसके जरिए? साइज लिस्ट का साइज मेथड्स के जरिए साइज करोगे। और कैसे प्रिंट करोगे? फॉर ईच के जरिए। किसके जरिए? फॉर ईच के जरिए। तो ये है आपका कौन सर। सा। हाँ हाँ। सर हम्म, जैसे आपने यहाँ पे जितने भी लिंक थे भी आपने प्रिंट कर दिए। हम्म। तो सर अगर मुझे, अगर ये सारे लिंक का अगर हमको यूआरएल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्योंकि हो हर गया? लिंक का अपना यूआरएल होगा। हाँ हाँ। तो सर उसके लिए क्या करेंगे? तो आप क्या काम क्योंकि सब करोगे? आप क्या काम करोगे अगर किसी का भी आपको यूआरएल चाहिए? यूआरएल किस में होता है? लिंक के अंदर। यहाँ पे देखो, किसके अंदर होता है? HREF होता है। यस यस। किसके अंदर है? ये देखो, ए। अच्छा रैपिड। किसके अंदर है? ये देखो किसके अंदर है ये यहाँ पर देखो किसके अंदर है? HREF के अंदर है। तो आप क्या यस काम यस। करोगे? यूआरएल को अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा यूआरएल है, कैसे पता करोगे? आप क्या काम करो कि सर, मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी का आप करना है ना। मैंने क्या काम करा? यस मेरे पास क्या है? ए, ये वेब एलिमेंट है कौन सा? ये वाला। ठीक है। मैंने क्या काम करा? मैंने यहाँ पर इसे लोकेट एंड फाइंड करा। कैसे करोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेस्ट। कौन सा लिंक टेस्ट? ये वाला। इसका मुझे यूआरएल पता करना है ना। तो मैंने क्या काम करा? यस। इसे स्टोर करा ले किसमें? वेब तो एलिमेंट। वैल्यू। किसमें? वेब एलिमेंट में। मैंने किस में कर लिया? E1 में। किसमें? E1 में। तो आप क्या काम करोगे? यहाँ पर E1 के साथ एक मेथड कॉल करोगे, उसका नाम है गेट एट्रीब्यूट्स। कौन सा? गेट एट्रीब्यूट्स। कौन सा गेट एट्रीब्यूट्स दोगे? कौन सा एट्रीब्यूट्स दोगे? सर मुझे एट्रीब्यूट्स देना कौन गेट। सा? HRE। कौन सा अच्छा देगा? अच्छा। HREF। कॉपी करो, यहाँ पर दे दिया। और क्या करोगे? इसे स्ट्रिंग में स्टोर करा लो। किसमें? स्ट्रिंग में। किसमें? S1 में। तो ये एस लॉजिक आपको लगाना है किसमें? S1 में। S1 प्रिंट करो। अब क्या करोगे? Yes। क्या देगा ये? ये लिंक देगा सर उसका, जिसका आपने HRF जिसका होगा उसका लिंक। ये ये क्या दे दिया समझ तुमने? क्या होगा। दे दिया? BMI का क्या दे दिया? लिंक दे दिया। यूआरएल। ठीक है। तो ये क्या दे दिया? ये लिंक दे दिया। ठीक। ठीक है। अब इस पे क्या है सर? मॉड्यूल 1 में हमारे पास क्या है?
ये टॉपिक था पहला, कौन सा था? पहला टॉपिक था हमारा कौन सा? वो था आपका हाइपरलिंक। कौन हाइपरलिंक। सा? हाइपरलिंक। सर सेकंड टॉपिक आता है रेडियो बटन। कौन सा आता है? रेडियो बटन। अब सर रेडियो बटन को हम कैसे हैंडल करते हैं? हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन क्या है? रेडियो बटन। सर मेरे पास क्या एक यूआरएल है। अब सर ये जो यूआरएल है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। सर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, ये जो मेरा रेडियो बटन है, सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मुझे क्लिक करना है रेडियो विद आईडी पे। तो नॉर्मली मैं क्या काम करूँ, प्री डिफाइंड लोकेटर से, बेसिक लोकेटर से मैं से सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखो, जब भी हम रेडियो बटन की बात करते हैं, तो रेडियो बटन में ये मेरा एलिमेंट है, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये मेरा एलिमेंट नहीं है। ये मेरा एलिमेंट नहीं, कौन है? मेरा एलिमेंट है ये सर्कल। कौन सा? ये सर्कल। ये है मेरा सर्कल। input। ये नहीं है मेरा कौन सा, ये टेस्ट नहीं है ना, तो ये कुछ काम करेगा ना, ये लिंक टेस्ट है, कुछ नहीं है। ये केवल टेस्ट है। मेरा जो एलिमेंट कौन सा है, ये सर्कल है। तो मुझे इस सर्कल को लोकेट करना है। किसे करना है? इस सर्कल को लोकेट। तो मैंने राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा। वो इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने क्या काम करा, इस सर्कल के पास गया। ये जो सर्किल बना हुआ है, ये बना हुआ है क्या, इसकी आईडी गिवन है? हाँ सर, इसकी आईडी गिवन है। तो ये डायरेक्ट आप इसकी आईडी कॉपी करोगे और नॉर्मली वही एक्शन परफॉर्म करोगे, क्लिक वाला। कौन सा? ड्राइवर डॉट फाइल एलिमेंट बाय डॉट आईडी। और आपने क्या काम करा, आईडी डाली और आपने क्या कर दिया, नॉर्मली क्लिक कर दिया। सर इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और उससे सिलेक्ट कर लेगा कौन से वाले को, रेडियो विद आईडी वाले को। कर दिया, रेडियो विद आईडी वाले को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन सर मुझे क्लिक करना है रेडियो 5 पे। ठीक है, रेडियो 5 में क्या दिक्कत है भाई? मैंने राइट क्लिक करा, मैं यहाँ पर गया और मुझे रेडियो 5 पे क्लिक करना। अब रेडियो 5 को देखो, टाइप इसका भी रेडियो, इसका भी रेडियो, नेम इसका भी सेम, इसका भी सेम, वैल्यू इसका भी सेम, इसका भी सेम। अब कैसे लोकेट करूँ सर? इसमें कोई यूनिक चीज तो नहीं है, ना तो आईडी है, नेम भी सर डुप्लीकेट हो रहा है और टाइप टाइप भी डुप्लीकेट हो रहा है। सर कैसे लोकेट करूँ बताओ? हम्म कैसे लोकेट करो? एक्स पाथ बनाऊं? हाँ यस। सर, यहाँ पे इसका इसका रेडियो विथ नेम है और इसका रेडियो 5 है टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा ये एक्शन ओके नहीं है। ओके। मेरा ये एक्शन नहीं है। ये तो देखो, ये देखो इनपुट टैग यहाँ स्टार्ट है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इससे क्या मतलब है बताओ? यस नहीं है ना? यस। मैंने कंट्रोल F करा, मैंने लिखा इनपुट। क्या लिखा? इनपुट। लेकिन कितने सिलेक्ट हो रहे हैं? 1 ऑफ 6। सारे के सारे रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहे हैं। मैंने लिखा इनपुट में, मैंने लिखा टाइप, जिसका क्या है, रेडियो। अब भी 6 हो रहे हैं। भाई इनपुट और भी तो हो सकते हैं, क्या पता यूजर नेम हो, पासवर्ड और भी हो सकते हैं। लेकिन मैं उन्हीं सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनका टाइप क्या है, रेडियो है। जिनका टाइप क्या है, रेडियो है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा ऐसी सिचुएशन में इंडेक्स। क्या यूज करूंगा? इंडेक्स। मैंने इंडेक्स लिखा 1, देखा चेक करा, रेडियो 1 पे आ गया ये। मैंने इंडेक्स लिखा 3, रेडियो विद आईडी पे आ गया। मैं इंडेक्स लिखा 5, तो देखो इंडेक्स 5 पे आ गया ना। क्या है, 1 ऑफ 1 आ गया। तो आप क्या करोगे, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे? सर ये तो इंडेक्स कब कब देंगे हम, जैसे एक्सपाथ जैसे बनाने में? जैसे सेम सिचुएशन बन रही है इसमें। इसमें यहाँ पर क्या है, आपके सारे एलिमेंट सारा चीज सेम है, सेम है। आईडी भी सेम है, यहाँ पर टाइप भी सेम है, नेम भी सेम है, क्लास भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। हर एक वेब एलिमेंट की जितने भी आप यूज करो, चाहे रेडियो बटन हो या चेक बॉक्स हो, ठीक है, चाहे रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो या ड्रॉप डाउन हो, सब पे क्या हो रहा है, उनके सारे एलिमेंट, सारे एट्रीब्यूट सेम रहेंगे, क्योंकि इनके सबके सेम ही बनाने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन पर आप क्या यूज करोगे,
आप यूज करोगे इंडेक्स का। किसका यूज करोगे? इंडेक्स का। तो आपने यहाँ पर क्या काम करा कि रेडियो बटन चाहिए, वो इनपुट तो यूजर नेम भी हो सकता है, यहाँ तो रेडियो बटन बने, इसके नीचे एक यूजर नेम वाला बनाओ, वो भी इनपुट के अंदर हो। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा क्या, जिसका टाइप रेडियो है उसके उसमें कौन सा वाला इंडेक्स 5 वाला एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा, ये, इस पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्या लिखा एक्स पाथ, और मैंने यहाँ पे क्या करा, पेस्ट कर दिया। और किस पे क्लिक करेगा, रेडियो फट। ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे ये चेक करना है ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, रेडियो 5 ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी मुझे सिलेक्ट चेक करना है। कंसोल पर आउटपुट आ जाएगा, सिलेक्ट हो गए तो यस, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो आउटपुट क्या नो। आ जाए, नो आ जाए। और फॉल्स। हाँ, या तो ट्रू आ जाए या फॉल्स आ जाए। तो मैंने क्या काम करा, पहले मैं इसे एक वेब एलिमेंट पे ले लेता हूँ, किसमें, एक वेब एलिमेंट पे ले लिया, किसमें ले लिया, एक वेब एलिमेंट में ले लिया, वेब मतलब एलिमेंट। किसमें, E1 में ले लिया। अब इस E1 पे पहले कर देता हूँ क्लिक, क्या कर दूं, क्लिक। क्लिक। क्लिक करने को वो सिलेक्ट हो गया, क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया वो। सिलेक्ट। अब मुझे ये भी चेक करना है कि वो सिलेक्ट हुआ कि नहीं। तो सर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मेथड्स है वेब एलिमेंट का ही, कि मुझे ये इवन भी चेक करना है, इवन इज सिलेक्टेड, क्या वो सिलेक्टेड है, अगर है तो रिटर्न कर दे क्या, बुलियन वैल्यू ट्रू। आई में। अगर सिलेक्टेड है तो ट्रू रिटर्न कर दे, सिलेक्टेड नहीं है तो क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स। फॉल्स कर दे। तो मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट कराया। जब मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया तो देखो इसने क्या करा, मेरा पेज ओपन हुआ, पहले सिलेक्ट हुआ, उसके बाद सिलेक्ट जब उसे दिखे सिलेक्टेड है तो यहाँ पर क्या दिया उसने, उसने दिया ट्रू। ट्रू। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करोगे, आप पता कर रहे हो क्या, इवन सिलेक्टेड है, वो तो सिलेक्टेड नहीं है, तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। तो आउटपुट क्या देते उसने, आउटपुट यहाँ पर देते क्योंकि डिफॉल्ट फॉल्स। सिलेक्ट है कौन सा, ये, तो रेडियो वन आउटपुट क्या पर। आ गया, फॉल्स, क्या आ गया, फॉल्स है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं है, यस या नो, यस। मॉड्यूल 1 में यस यस। हमने शुरुआत करी, किससे शुरुआत करी सर, हमने शुरुआत करी इससे, किससे, हमने शुरुआत करी हाइपरलिंक। क्लिक से। और फिर हमने बात देखी किसकी, रेडियो बटन की। रेडियो बटन में जो आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि हमें ये चेक करना है कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट है कि नहीं, तो किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो इस सिलेक्टेड मेथड्स। किसका है ये सर, ये है सर आपका वेब एलिमेंट, किसका है, वेब एलिमेंट। इंटरफेस का। क्या रिटर्न करता है सर ये, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। बुलियन। क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस पेज में कितने रेडियो बटन है ये मुझे काउंट करने हैं, इस पेज में कितने रेडियो बटन है ये मुझे काउंट करने हैं, कैसे करोगे, काउंट मेथड्स। कैसे करोगे, लोकेट कैसे करोगे, कि सर इस पेज में जितने भी इनपुट एलिमेंट है जिनका टाइप रेडियो है वो सब लोकेट हो जाए ना, कितने लोकेट हो रहे हैं, 1 ऑफ 6 छः। है वन ऑफ सिक्स। ना, जिनका टाइप रेडियो हो वो सारे के सारे लोकेट कराना है ये एक्स पाथ, यस या नो। तो मैंने इसे उठाया, यस। उठाने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, क्योंकि वो किसे लोकेट कर रहा है, फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्स पाथ, किसे लोकेट कर रहा है सर, एक्सपर्ट। एक को नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल को कर रहा है ना, यस या नो। मल्टीपल्स। तो आप इसे किस में स्टोर करा लो, लिस्ट में। लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो आपने क्या काम करा है, L1 में आपने क्या करा, स्टोर करा लिया, और ये है लिस्ट, क्या है, ये है लिस्ट। और अब तो आप काउंट कर ही दोगे, कैसे काउंट करोगे, आप लिखोगे एल आई। सिस्टम डॉट आउट, क्या लिखोगे, L1 एल आई डॉट डॉट लिखोगे, काउंट। काउंट। साइज है ना, साइज, टेक्स्ट साइज। देखो ये बताएगा टोटल इस पेज में कितने रेडियो बटन है, टोटल कितने, पाँच। 6 है ना, कितने, 6 है ना, देखो कितने, 6 है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस या नो। हम्म, क्लियर है पॉइंट, सुभाष, मनीष, संकेत, यस क्लियर। यस। क्लियर है ना, ओके। तो ये दो टॉपिक है अभी जो मैंने कवर कराया है ना, हाइपरलिंक और रेडियो बटन, ठीक है। नेक्स्ट मैं कवर करूंगा ड्रॉप डाउन, जो सबसे ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। फिर माउस एंड कीबोर्ड ऑपरेशन,
जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अलग तरीके से बताऊंगा। अलर्ट पॉपअप, ये सबसे अलग तरीके से बताऊंगा, है ना। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ड्रॉप डाउन, माउस ऑपरेशन और अलर्ट पॉपअप। ठीक है ना। तो ये नोट्स मैं आप ठीक है। लोगों को भेजता हूँ। देखो मैंने ये यहाँ पर आपको दिखा रखा, कौन सा वाला, ये ये तो हो गया आपका कौन सा। हम्म, सर आपका आज का होमवर्क यही रहेगा ना, कि जो आपने बोला था कि सारे कुछ बोले थे आपसे। सारी लिंक है वो यूआरएल। ना, आपने कुछ होमवर्क दिए थे कि ये करते लाना। नहीं, होमवर्क मैं आप दूंगा ना। होमवर्क में कल का टॉपिक कंप्लीट होने पूरा प्रोजेक्ट दूंगा मैं आपको। ठीक है। ठीक है ना। जो मैंने अभी कवर करा है, एक तो करा हुआ है हाइपरलिंक, है ना, ये इस तरीके से ना, ये सारा है ना। यस। ठीक है। और एक मैंने आपको कवर कराया, कौन सा, रेडियो बटन, कौन सा, रेडियो बटन। तो ये रेडियो बटन भी सारे हैं इसमें। ठीक है, ये मैंने नोट्स में गिवन है। ठीक है ना। बेसिक लोकेटर से नोट्स। भी, ये एक्सपाथ से भी, ये सारा मैंने इसमें गिवन है। ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर करता हूँ ये। यस। ठीक है। ओके सर। कल आप गुड नाइट। जैसे आप ड्रॉप डाउन देखोगे ना, तो ड्रॉप डाउन के बाद यस मैं सर। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दूंगा। तो आप उसे हैंडल कर सकते हो इन्हीं 3 टॉपिक की मदद से। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू।